स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण यानी कि मेंटल एज एंड इंटेलिजेंस टेस्टिंग। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1879 में विलियम उंट ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक नगर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करके बुद्धि मापन के कार्य को वैज्ञानिक आधार पर प्रदान किया। तो इससे प्रभावित होकर बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे कि फ्रांस में बिने, इंग्लैंड में विंच, जर्मनी में मैनमान और अमेरिका में थॉर्नडाइक एवं टर्मन, तो इन सभी मनोवैज्ञानिकों में सबसे अधिक सफलता बिने महोदय को मिला, जिसने साइमन की सहायता से बिने साइमन बुद्धिमान क्रम दिया और टर्मन ने इसे संशोधन करके स्टैंडफोर्ड बिने मान क्रम का नाम दिया। तो इसी संबंधित हम लोग को तथ्य पढ़ना है। इसी में कहा जा रहा है कि सबसे पहले प्रयोगशाला जर्मन में मनोवैज्ञानिक उंट का नाम आता है, जिसने वर्ष 1879 में बुद्धि के मापन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया। ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथी साइमन यानी कि थियोडोर साइमन बुद्धि के मापन का आधार बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क, आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को माना। उन्होंने इन कार्यों से संबंधित अनेक प्रश्न तैयार किए और उन्हें अनेक बच्चों पर आजमाया। प्रशिक्षण होगा तो आजमाया जाएगा ही। इस प्रशिक्षण के अनुसार जो बालक अपनी आयु के अनुरूप निर्धारित सभी प्रश्नों को सही उत्तर देता है वह सामान्य बुद्धि वाला बालक कहलाता है। जो अपनी आयु से ऊपर की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित प्रश्नों का उत्तर भी दे देता है तो वह उच्च बुद्धि वाला बालक कहलाता है। जो बालक अपनी आयु से ऊपर की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित प्रश्नों का सही उत्तर दे देता है वह सर्वोच्च बुद्धि वाला बालक कहलाता था। एवं जो अपनी आयु के बच्चों के लिए निर्धारित प्रश्नों को सही उत्तर नहीं दे पाता था वह निम्न बुद्धि का होता था। तो आपने देखा कि मनोवैज्ञानिकों ने उपयुक्त के बाद सर्वप्रथम विलियम स्टर्न के द्वारा, ठीक है, कब विलियम स्टर्न ने बुद्धि के मापन के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग सुझाव दिया, यानी कि आईक्यू के बारे में उन्होंने बताया। तो कब बताया विलियम स्टर्न ने? तो 1912 में बताया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 1912 में इन्होंने आईक्यू के बारे में बताया था। ठीक है, आईक्यू का फार्मूला दिया था, इंटेलिजेंस क्वोशेंट जिसको बोलते हैं, हिंदी में बुद्धि लब्धि बोलते हैं। अब मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्धि के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, मेंटल एज किसको कहते हैं, जरा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। मानसिक आयु का क्या अर्थ होता है? मानसिक आयु बालक का वो या व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बालक का समान मानसिक योग बताता है, समान मानसिक योग्यता बताती है। गेट्स एवं अन्य के द्वारा मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के समय बुद्धि परीक्षा द्वारा ज्ञात की जाने वाली समान मानसिक योग्यता के बारे में बताती है। वहीं आपका आईक्यू का मतलब क्या होता है? बुद्धि लब्धि का आईक्यू का फॉर्मूला कौन दिया था? तो विलियम स्टर्न दिया था। तो कब दिया था? तो 1912 में दिया था। ध्यान रखिएगा। तो आईक्यू यानी कि जिसको हम लोग इंटेलिजेंस क्वोशेंट बोलते हैं, बुद्धि लब्धि हिंदी में बोलते हैं, इसके अनुसार बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताता है कि उसकी क्या विकास की गति हुई। तो आपका आईक्यू कहलाता है। कोल एवं ब्रूस ने बताया कि बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है, यानी कि आईक्यू किसी के विकास के बारे में बताता है कि किस गति से जा रहा है। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बुद्धि लब्धि निकाला जाए तो क्या, कैसे निकाला जाए? मेथड ऑफ फाइंडिंग आईक्यू, बुद्धि लब्धि निकालने की विधि क्या है? तो इस विधि को सबसे पहले कौन दिया था? ध्यान रखिएगा, विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था 1912 में। ठीक है, और इसको पूरा करता है आपका जाकर टर्मन 1916 में। ठीक है, तो ध्यान देंगे। कहा जा रहा है कि मानसिक आयु का विचार आरंभ करने का श्रेय बिने को जाता है।
बिल्कुल उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है ना, बिने साइमन स्केल के माध्यम से। पहला उन्हीं का परीक्षण है। टर्मन जो है ने इसके विचार को स्वीकार किया और अपने परीक्षणों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मानसिक आयु की वृद्धि के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि विभिन्न बालकों में मानसिक विकास की गति विभिन्न होती है। इसी गति को मालूम करने के लिए उसने बुद्धि लब्धि को विचार को जन्म दिया। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है फॉर्मूला का, आईक्यू का फॉर्मूला लेकर के आता है विलियम स्टर्न, ध्यान रखिएगा। लेकिन इन्होंने उसमें ये 100 जो गुना 100 है टर्मन के द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला आता है, क्या चीज़, आईक्यू बराबर यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा में क्या चीज़, वास्तविक आयु गुने 100, ठीक है। तो ये जो है टर्मन के द्वारा दिया गया, इसको आके टर्मन पूरा करता है, ठीक है। इंग्लिश में जो है इसको मेंटल एज बोलते हैं और हिंदी में क्रॉनिकल एज, वास्तविक आयु को हम लोग क्रॉनिकल एज बोलते हैं या रियल एज बोलते हैं, ठीक है ना। आईक्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, एम ए बटा सी ए गुने 100। एम ए यानी कि मेंटल एज और सी यानी कि क्रॉनिकल एज या रियल एज, वास्तविक आयु। तो ध्यान रखिएगा, इसी में कहा जा रहा है कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी जीवन या वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यानी कि उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है और जो है वास्तविक आयु 8 वर्ष, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसको निकाला गया है तो 125 आया है उसका आईक्यू, ठीक है। तो 125 यानी कि 120 से 140 के बीच में क्या आता है, वेरी सुपीरियर। तो ये बच्चा क्या है, अति श्रेष्ठ बुद्धि वाला है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसकी सूची जो है टर्मन के द्वारा दिया गया। तो बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण किया गया भाई टर्मन के द्वारा, अभी ये टर्मन के द्वारा ही मान्य है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जिसका जो है 140 से अधिक है उस बालक को प्रतिभाशाली बालक बोला जाता है या प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बालक बोला जाता है। इंग्लिश में जीनियस बालक बोला जाता है उसको, जीनियस चाइल्ड। और जिस बालक का 120 से 140 रहता है उसको अति श्रेष्ठ बुद्धि वाला, वेरी सुपीरियर बोला जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए, बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है 110 से लेकर के 120, जिसको श्रेष्ठ बुद्धि बोला जाता है, सुपीरियर बुद्धि वाला बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका 90 से 110, ऐसे बालक को एवरेज चाइल्ड बोला जाएगा, यानी कि समान बुद्धि वाले बालक होंगे। और जिन बालक का जो है 80 से 90 होगा, मंद बुद्धि बालक बोला जाएगा उसको, ठीक है, डलनेस। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हैंडीक्राफ्ट जो होता है यानी कि हस्तशिल्प की शिक्षा मंद बुद्धि वाले बालक को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इसको, जब भी होगा हैंडीक्राफ्ट की बात तो मंद बुद्धि वाले बालक को दिया जाता है। हस्त शिल्प की शिक्षा, हैंडीक्राफ्ट चाइल्ड को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका है 70 से जो है 80, जिसको हम लोग छीन बुद्धि बोलते हैं, फीवल माइंडलेस इसको बोलेंगे। और जिसका 70 से कम रहता है उसको निश्चित छीन बुद्धि वाला यानी कि डेफिनेट फीवल माइंडलेस बोलेंगे। और जिनका 50 से 70 रहता है अल्प बुद्धि वाला बोलेंगे, मॉरन्स। और जिन बालक का 20 या 25 से 50, ठीक है, तो उसको हम लोग इम्बल्स बोलेंगे, मूर्ख बुद्धि वाले बालक। और जिस बालक का 20 से 25 से भी कम होगा, 20 या 25 से, तो महामूर्ख है, इडियट्स हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। अब हम लोगों को पढ़ना है, तो बुद्धि परीक्षण में आपने ये देखा कि सबसे पहले स्टार्टिंग 1879 में होता है, विलियम वुंड के द्वारा प्रयोगशाला स्थापना होता है। इसके बाद उस कार्य को करने सबसे पहले बिने के द्वारा आता है। इसके बाद उसका समर्थन बहुत सारे वैज्ञानिक करते जाते हैं, जैसे कि फ्रांस में जो है बिने के द्वारा स्टार्टिंग किया गया, लेकिन इंग्लैंड में विंच ने, जर्मनी में मैनमान और अमेरिका में थॉर्नडाइक और टर्मन के द्वारा, तो इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। इसको आईक्यू का फॉर्मूला आपका विलियम स्टर्न देता है और उसको पूरा करता है आपका 1916 में आकर के टर्मन, ठीक है। विलियम स्टर्न 1912 में आता है। तो टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण किया गया ये भी आपने देखा। अब जो है बुद्धि प्रशिक्षणों का प्रकार क्या है, प्रशिक्षण जब हुआ तो उसको दो भागों में बांटा गया, ठीक है, एक व्यक्तिगत एक सामूहिक। तो व्यक्तिगत
और सामूहिक यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या है भाई, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस या ऑब्जेक्टिव कहिए, कोई बात, दोनों बात सेम ही है, या सामूहिक कहिए, ग्रुप कहिए, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट कहिए, या आप ऑब्जेक्टिव कहिए, दोनों बात एक ही है। तो इसमें अब क्या हुआ कि अब इन दोनों को भी दो भागों में बांटा गया, ठीक है ना, वर्बल नॉन वर्बल यानी कि भाषिक और अभाषिक, व्यक्तिगत को भी और सामूहिक को भी। देखिए इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है और इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है, इसको भी वर्बल और नॉन वर्बल में और इसको भी वर्बल और नॉन वर्बल के रूप में यानी कि भाषिक और अभाषिक के रूप में बांटा गया है। तो देखेंगे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, व्यक्तिगत को सब्जेक्टिव या इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। यह परीक्षा एक समय में एक व्यक्ति की ली जाती है, ठीक है। इसका आरंभ बिने ने किया, किसका, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा का। बिने द्वारा निर्मित परीक्षण का संशोधन साइमन ने किया, इसलिए परीक्षण को जो है बिने साइमन परीक्षण भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षा, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। यह परीक्षा एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है। इसका आरंभ जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 से 18 के समय अमेरिका में हुआ। कारण यह था कि वहां सरकार मनुष्यों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार ही उनको सेना में सैनिकों, अफसरों एवं जो है अन्य कर्मचारियों को पदों पर नियुक्ति करना चाहती थी, इसलिए जो है सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण किया गया कि कैसे कैसे किसको सैनिक बनाना है, किसको अफसर बनाना है, किसको एक कर्मचारी बनाना है, तो आईक्यू के हिसाब से। तो इसलिए यह टेस्ट संभव हो पाया कब, तो 1914 से लेकर के 1918 में। अब हम लोगों को पढ़ना है, देखिए इसमें भी आपको दो भागों में बांटा गया है और इसको भी दो भागों में बांटा गया है, वर्बल और नॉन वर्बल में। तो इसी के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है बिने साइमन स्केल, ठीक है, स्टैनफोर्ड स्केल, वेसलर वैल्यू टेस्ट, पोर्टियस बुलबुलैया, आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट और शिकागो परीक्षण। तो इसके अंतर्गत हम लोग ये सारी भी बातें पढ़नी है, लेकिन हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे साथी चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद।